নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ হিন্দী কিতাপখনৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 উছছে না কেহনা লেচনটো ৰিডিং দিম। তোমালোকে মন দি চাই যাবা আৰু ঘৰত নিজে নিজে পঢ়িবা। বুজি নাপালে মোক ক'বা, মই আকৌ বুজাই দিম। एक घर का आंगन। इस आंगन के एक और बुढ़िया चौक में खाना पका रही है। आयु कई 60-65 के बीच। इस बुढ़िया का नाम लाजवंती है। गांव वाले उसे लज्जो पुकारते हैं। चौक के सामने एक चारपाई के पास लकड़ी की एक कुर्सी है। कुर्सी पर बलबीर नाम का एक नौजवान लड़का बैठा अखबार पढ़ रहा है। बलबीर लाजवंती का बेटा है। कुर्सी पर बैठा बलबीर अपने पाँव पास ही रखी हुई चारपाई पर टिकाया हुआ है। अखबार पढ़ने में संलग्न उसका मुंह खुले अखबार के पीछे ढका हुआ है। अखबार सामने चारपाई पर पटकते हुए अकस्मात कुर्सी से उठ खड़ा होता है। बलबीर, माँ, मैं आज नंबरदार के पास जाकर अपना नाम लिखवा दूंगा। लाजवंती, फिर वही बात। बलबीर, तुम नहीं मानोगी, तुम कभी नहीं मानोगी, लेकिन मुझसे और हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। लाजवंती, हाथ पर हाथ धर तुम्हें काहे को बैठना है? घर का काम थोड़ा है अगर किसी को करना हो। बलबीर, घर का काम, घर का काम। क्षण भर के लिए जैसे विचारों में खो जाता है। लाजवंती, अपनी ज़मीन है, डोर डागर है, बुढ़ापे में मुझसे यह सब संभाला जाएगा। बलबीर, जब बापू को तुमसे ईश्वर ने छीन लिया था तब कैसे तुमने सब कुछ संभाला था? तब तो हम दोनों भाई भी छोटे थे। मैं तुम्हारी गोद में था, शम्मी तुम्हारी उंगली थामे रहता था। लाजवंती, ईश्वर ने मुझसे ज्यादती की। अब तू तो जुल्म ना कर बेटा। बलबीर, इसमें जुल्म की बात क्या है माँ? लाजवंती, मैंने शमशेर को हंसते खेलते फौज में भर्ती करवाया। यह मेरा ही कलेजा था। मेरे सिर का साई फौज में काम आया। मैंने उनके बड़े बेटे को फिर फौज में भेजा। यह मेरा ही कलेजा था। बलबीर, और अब तुम्हें क्या हो गया है माँ? लाजवंती, यह मेरा ही कलेजा था। मैंने सोचा उसका बाप फिरंगी की लड़ाई लड़ता हुआ मरा, उसकी आत्मा खुश होगी अपने बेटे को अपने देश की फौज में देखकर। बलबीर, अगर बापू आज जिंदा होता तो वो मुझे कभी ना रोकता। वो सिपाही था, वो सुरमा था। लाजवंती, वो सुरमा था। कहते हैं 7 गोलियां उसकी छाती में लगी, पूरी 7 गोलियां ठंडी हुई, तब कहीं उसकी राइफल उसके हाथ से छूटी। बलबीर, उस शेर बाप का बेटा मैं, हमारे देश की पवित्र धरती को बेड़ी रोंदता चला जा रहा है। माँ, तू मुझे यो बांध कर न रख। लाजवंती,
सारा दिन तू अखबार में सिर दिए रहता है। बलवीर, घर बैठा मैं तेरे कोई काम नहीं आऊँगा। मेरे सारे साथी भर्ती हो रहे हैं। पीछे गांव में अकेला मुझे खाली कोटे खाने को तोड़ेंगे। माँ, तुमने यह तस्वीर देखी है हमारे प्रधानमंत्री की? अखबार उठाकर माँ को दिखाता है। लाजवंती, हाय मैं मड़ी, चिंता में खोया हुआ वो मुखड़ा, यह तो गुलाब की तरह खिला रहता था। बलवीर, इसके साथ धोखा हुआ है। जिसे वो भाई कहता था, उसी भाई ने आज इस पर हमला कर दिया है। जिस आज़ादी के लिए सारी उम्र यह कष्ट झेलता रहा, आज वो आज़ादी फिर खतरे में है। लाजवंती, हिंदी चीनी भाई भाई, अभी कल की बात है, गली गली बच्चे नारे लगाते थे। बलबीर, पहले उसने मचूरिया पर काबू किया, फिर सिकियाग पर दबादब जमाया, फिर तिब्बत उनके आतंक का शिकार बना। पिछले दिनों वे आज़ाद मंगोलिया पर डोरे डाल रहे थे और अब हमारी सरहद में घुस आए हैं। लाजवंती, मैं तो हैरान होती रहती हूँ। पथरीले वीरानों के लिए कोई दोस्त की दोस्ती गवा दे। कोई कह रहा था, जो इलाका उन्होंने हथियाया है वीरान पहाड़ियाँ है, जिनकी हमने कभी रखवाली तक नहीं की थी। बलवीर, यह तो उनका पहला पड़ाव है। यहाँ से वे गंगा और यमुना के मैदानों पर टूट पड़ेंगे। लाजवंती, उन्होंने सोचा होगा, हिंदुस्तानी आपस में लड़ते रहते हैं, इन्हें हराना क्या मुश्किल है। बलवीर, यह नहीं मालूम कि इस देश के लोग किसी और ही मिट्टी के बने हैं। लाजवंती, जवाहर भाई की एक मुस्कान के लिए तो चाहे कोई भी मोल देना पड़े, हंसते हंसते दे देंगे। एक बार उसकी मोटर हमारे स्कूल के पास से गुजरी थी, तब हम सब उस्तादनियों ने मोतियों की झालर पिरोकर उसकी राह में चादरें बिछाई थी। बलवीर, उस तुम्हारे वीर जवाहर की मांग है, देश का हर नौजवान अपने देश की रक्षा के लिए कमर कस ले। लाजवंती, मैं तुझे भर्ती नहीं होने दूंगा, यह बात तू कान खोलकर सुन ले। एक बेटा मैं पहले ही भेज चुकी हूँ। आज कितने दिन हो गए, उसकी कोई खबर नहीं आई। रात देखते मेरी तो आँख भी थकने लगी है। बलवीर, तुमने मुझे फौज में ना जाने दिया तो मैं कहीं भी निकल जाऊंगा। इस गांव में अकेला मेरा दिल नहीं लगेगा। लाजवंती, तुम्हारे दिल का क्या है, इसका इंतज़ाम भी कर लिया है मैंने। अगले महीने मैं तेरे ब्याह कर दूंगा। बलवीर, शम्मी से पहले मेरी शादी, यह तुम क्या कह रही हो माँ? लाजवंती, इसमें क्या है? बलवीर, बड़ा भाई बैठा रहे और छोटा भाई ब्याह कर ले, यह कहाँ का न्याय है? लाजवंती, उसका भी हो जाएगा, वो लौट तो आए।
लड़की वाले खुद जल्दी मचा रहे हैं। बलवीर: माँ, अखबार में आज एक अजीब खबर छपी है। 80 साल का एक बूढ़ा प्रधानमंत्री की कोठी पर गया और जीवन भर की सारी पूंजी भेंट कर बोला, मेरे 2 पोते नेफा में लड़ रहे हैं। जब तक वे दुश्मन को खदेड़ बाहर न कर दे, मैं उनका मुंह नहीं देखूंगा। बलवीर का गला रूंध जाता है। लाजवंती की आंखें सजल हो जाती हैं। लाजवंती: ले बेटा, मेरे यह कंगन फंड में दे दे। तेरे बाप की निशानी थी। अपनी कलाइयों से कंगन उतार कर दे देती है। बलवीर: माँ जिंदाबाद। कितने दिनों से मेरी नज़र तुम्हारी कंगनों पर थी। लाजवंती: मुझे पता है। माँ को किस बात का पता नहीं होता। कैसे तू मेरे कंगन की ओर देखा करता था जब सरकार ने सोने की अपील की थी। बलवीर: उस रात जब तू सो रही थी, मेरा जी चाहा चुपके से तुम्हारे कंगन उतार लूं। लाजवंती: तुझे अपना देश माँ से ज़्यादा प्यारा है। बलवीर खामोश रहता है। लाजवंती: अच्छा, मैं पानी भर लाऊं? घड़े में एक बूंद भी नहीं है। बलवीर: तुम पानी भरने जाओ और मैं नंबरदार के यहाँ जाकर नाम लिखवा आता हूँ। लाजवंती: दीवानों की सी बातें नहीं करते। तू बैठकर अखबार पढ़ मेरे बेटे, मैं अभी कुएं से पानी खींचकर लाता हूँ। घड़ा उठाकर आंगन से बाहर निकल जाती है। बलवीर अखबार लेकर बैठ जाता है। रुक्मिणी कोठे की ओर से आती हुई: लज्जो! अरे लाजवंती! बलवीर: क्यों ताई, माँ तो पानी भरने गई है, पर तुम्हारी यह सांस क्यों फूल रही है। रुक्मिणी: बल्ली, बड़ा अनर्थ हो गया। ईश्वर ने बड़ा जुल्म किया है। बलवीर: कुछ पता भी तो चले। ताई, तुम काँप क्यों रही हो। रुक्मिणी: तेरा ताऊ शहर से खबर लाया है। हमारा शम्मी लड़ाई में शहीद हो गया है। बलवीर: नहीं, ताऊ को किसने कहा। बलवीर के जैसे सोते सुख आते हैं। रुक्मिणी: राह में छावनी है। छावनी में तेरे ताऊ को कौन नहीं जानता। फूट पड़ती है। बलवीर रो रहा है। मुझे मालूम था। आज सुबह से मुझे लगता था आज कुछ होकर रहेगा। रुक्मिणी: लज्जो से बड़ा अनर्थ हुआ। पहले घरवाले को एक लड़ाई ने खाया, अब बड़ा बेटा एक और ने ले लिया। बलवीर: माँ, बापू की चोट सह गए, शम्मी की चोट नहीं सह सकेगी। मेरी तो जैसे बाँह टूट गई। रुक्मिणी: लज्जो बेचारी, उसकी शादी की तैयारी कर रही है। बलवीर: पिछली बार जब वो छुट्टी काट कर जाने लगा तब बार बार मुझे कहता रहा, बल्ली, माँ का दिल कभी ना दुखाना। यो माँ हमारी बापू की अमानत है, इसका दिल कभी ना दुखाना। रुक्मिणी: हूबहू अपने बाप पर था। वैसा ही खुला माथा, वैसे ही बड़ी बड़ी आंखें। तेरे ताऊ का लाडला, वो तो उसे अपना बेटा बनाए हुआ था। अब घर आकर पत्थर का पत्थर सा पड़ा है, ना हिलता है ना बोलता है। बलवीर: ताई, हौसला कर, माँ आ रही है। रुक्मिणी: यह तो कुएं तक नहीं पहुँची है, घड़ा तो उसका खाली है। बलवीर:
ताई उससे ना कहना, मेरी माँ यह चोट न सह सकेगी। रुक्मिणी, हाँ बेटा, तू ठीक कहता है, वो तो खड़ी खड़ी ओधी जा गिरेगी। बलवीर, ताई उससे बिल्कुल जिक्र न करना, लाजवंती आ रही है। रुक्मिणी और बलवीर उसकी ओर देखते रह जाते हैं। लाजवंती, ले बेटा, मैं तेरे नाम की मुराद भी पूरी कर आई हूँ। कुएं पर जाने की जगह में नंबरदार के यहाँ तेरा नाम लिखवा आई हूँ। रुक्मिणी, ये कैसे हो सकता है? लाजवंती, मैंने कहा चाहो तो कभी उसे ले जाओ, मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है और अब वे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। रुक्मिणी, लज्जो, तू पगली हो गई हो क्या? तुम अपने दोनों बेटे लाम पर भेज दोगी? बलबीर, माँ, मैं तुम्हें अकेली छोड़कर नहीं जाऊंगा। रुक्मिणी, पीछे तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? लज्जो। लाजवंती, वो जिससे मेरा तब ख्याल किया था जब इसका बापू मुझे छोड़कर चल दिया था। बलबीर, माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। लाजवंती, बेटा, यह मैं क्या सुन रही हूँ? तुम भी चीनियों की तरह हो गए हो, बाहर से और अंदर से और। रुक्मिणी, लज्जो, तुम दीवानी हो गई हो, एक बेटा तुम पहले ही लाम पर भेज बैठी हो। लाजवंती, एक बेटे से यह जंग नहीं जीती जाएगी। रुक्मिणी, लज्जो, तुम पागल हो गई हो, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? सोचो तो सही, एक बेटा तुम्हारा पहले ही लाम पर गया हुआ है, उसकी तो कोई खबर आने दो। लाजवंती, माँ को सब पता होता है, मेरे देश पर आज संकट बना हुआ है, मैं किस मुँह से कहाँ करूँगी? हिंदुस्तान जिंदाबाद। आकाश में से हवाई जहाज़ों की एक टुकड़ी गुजरती है, उसे देखकर बलवीर, लाजवंती और रुक्मिणी तीनों मिलकर नारा लगाते हैं, जय हिंद। लाजवंती, मेरे देश के सुरमा जा रहे हैं, इनमें माताओं के बेटे हैं जिनको उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ कर भगवान से मांगा था, इनमें बहनों की भाई है जिनकी उंगलियां सहरा पिरोने के लिए बेताब है, इनमें सुहाग भी है अनबटी मोहब्बत के। बलबीर, मेरे देश के बहादुर सिपाही जा रहे हैं। लाजवंती, अब तुम चले जाओ मेरे लाल, नंबरदार तुम्हारा इंतज़ार करता होगा। बलबीर, जाता हूँ माँ, चला जाता हूँ। लाजवंती, मैं तुम्हारे कपड़े संभालती हूँ, अगर तुम्हें आज ही छावनी जाना हुआ तो खाना खाकर जाना, मैंने तुम्हारे लिए सरसों का साग बनाया है। रुक्मिणी, लज्जो, ये तुमने क्या किया? आंखों में आंसू भरकर, लज्जो, तुम्हें पता है शम्मी? लाजवंती, एक नशे में शहीद हो गया है, माँ से कौन सी बात छुपी रहती है, वो अपने देश की आन के लिए जान पर खेल गया। ये देखो तारबाला मुझे रास्ते में मिला था जब मैं पानी भरने जा रही थी, जेब में से मसाला हुआ तार का कागज़ निकाल कर दिखाती है। रुक्मिणी, तुम्हारे एक बेटा मारा गया तो भी तुम दूसरे को लाम पर भेज रही हो। लाजवंती, ताकि जो काम बड़े से अधूरा रहा छोटा उसे पूरा कर सके, गला रूंध जाता है। लाजवंती, देखो बल्ली अभी घर लौटेगा, उससे ना कहना मेरा बेटा यह चोट नहीं सह सकेगा। रुक्मिणी लाजवंती को छाती से लगा लेती है। ইয়ালৈকে মই তোমালোকৰ লেসনটো ৰিডিং কৰি দিলোঁ, যদি বুজি নাই পোৱা মোক ক'বা। ধন্যবাদ।